कह रहा है, उससे पहले अंदर वाला बकवास करके कहता है नबी मेरी तरह है। जिसने देखा नहीं वो कह रहा नबी मेरी तरह है, और जो मदीने में देख के आया है ना वो खुल के कहता है सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ है बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी ने बच्चों से भी प्यार किया है, बच्चों से भी प्यार किया है। आज ये बच्चे बैठे ना, मैं इन बच्चों से कहना चाहता हूं जब तक जिंदा रहना मदीने वाले से अपनी जान से ज्यादा प्यार करते रहना। मैं ये बात बच्चों से कर रहा हूं, जब तक जिंदा रहना मदीने वाले से अपनी जान से ज्यादा प्यार करते रहना। एक बड़े जिम्मेदार हिंदुस्तानी ने अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुस्लिम लोग अपने बच्चों को ला करके तख्तियां हाथ में देके खड़ा कर देते हैं, उनका फ्यूचर बर्बाद कर रखे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं जनाब, आप जानते नहीं हो मेरे नबी का उम्मत से रिश्ता की कुछ ऐसा है, जब बात हुजूर की आती है तो सिर्फ मास्टर निकल करके नहीं आते, सिर्फ डॉक्टर निकल के नहीं आते हैं, सिर्फ जुब्बा दस्तार वाले निकल कर नहीं आते हैं, सिर्फ बड़े अक्ल वाले नहीं। जब बात हुजूर की आती है तो छोटे छोटे निकल के आ जाया करते हैं। और ये आज की तारीख नहीं है बल्कि ये बद्र की तारीख नहीं है, जब 313 की जमात बन रखी थी और सरकार जंग का ऐलान कर चुके हैं अपने दिफा के लिए। जब सहाबा को इकट्ठा किया जा रहा है तो छोटे छोटे भाई आ गए हैं, सरकार हम भी जंग में जाना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं। मेरे नबी ने कहा था कैसे जाओगे, तुम तो छोटे बच्चे हो। कहा सरकार जरा कद तो नापा जाए। मेरे सरकार कद नाप रहे हैं, एक बच्चे का कद मिल जाता है, वो कहता सरकार मेरा कद बराबर है, मैं जा सकता हूं, लेकिन छोटे का कद नहीं मिला है। उसने एड़ियां उठाई है, पंजों के बल खड़ा हुआ ताकि जंग में जाने की इजाजत मिल जाए। जब फिर भी छोटा रह गया तोड़ के पत्थर उठा के लाया, फिर पत्थर पे खड़ा हुआ, कहा सरकार अब तो कांधे से कांधा मिल गया है, अब तो जाने की इजाजत दे दीजिएगा। सरकार ने कहा बेटे मैं देख रहा हूं तुम पत्थर पे खड़े हुए हो, तब कांधा बराबर हुआ है। कहा सरकार मैं कद का छोटा जरूर हूं लेकिन सामने वाले बड़े से ताकत में ज्यादा हूं, सरकार कुश्ती करा दीजिए, अगर जीत जाऊंगा तो जाने की इजाजत दीजिए। सामने वाले के कान में कहा था यार तेरा क्या जाता है, तू तो पास हो ही गया है, आ मुझसे कुश्ती हार जा ताकि मुझे भी हुजूर के नाम पे जान देने का मौका मिल जाए। जब बच्चे ने इतना कहा है उसको जंग में जाने का बहाना मिला। तारीख गवाह है जब तलवार चल रही थी खुदा की कसम 313 की जमात ने काफिरों को मारा था, छोटे छोटे बच्चों ने कुफ्र को मारा था, बड़े बड़ों ने जिहालत को मारा था, इन छोटे छोटों ने अबू जहल को मार गिराया था। नारे तकबीर, अल्लाह या रसूल या गौस जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय हाय, क्या बात, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहे भाई, अल्लाह इस भाई को सलामत रखे, इस भाई के जज्बे को सलामत रखे। तवज्जो है ना, तवज्जो है। मैंने कहा मेरे लाल जब तक जिंदा रहना मदीने वाले से अपनी जान से ज्यादा प्यार करना। हम तो आए ही हुजूर के लिए, हम तो आए ही हुजूर के लिए है ना। मेरे इमाम ने क्या कहा था, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। क्या बात है, कितने अच्छे बच्चे मिले माशाल्लाह, जवान भी हुजूर की नात पढ़ रहे हैं मेरे साथ। जमीन और जमा मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान, तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। पढ़ो ना हुजूर की तारीख, हुजूर बच्चों से प्यार करते हैं, बच्चे मेरे हुजूर से प्यार करते हैं, और यह इश्क हमारी घुट्टी में है। यह सबक कोई पढ़ाता नहीं है, यह इश्क तो हम माँ की गोद से लेके पैदा होते हैं, है ना। जब तक जिंदा रहना हुजूर से प्यार करते रहना, हुजूर से प्यार करते रहना, क्योंकि हुजूर ने भी बच्चों से बड़ा प्यार किया है, बड़ा प्यार किया है। कितना प्यार मेरे नबी ने किया। तवज्जो है, चलूं आगे, थके तो नहीं है ना अभी आप लोग,
पीछे वाले खाली बैठे रहे, खुदा आपको सलामत रखे। अगले जलसे की तारीख के लिए फोन करने के लिए यासीन भाई जिंदाबाद, है ना। इस बार भी यासीन भाई का प्रेशर रहा, जाना है तो भाई जाना है। मैंने कहा ठीक, मगर सच बताऊं यासीन भाई के जरिए जितनी आपकी मोहब्बतें पता चली थी उससे कहीं ज्यादा देखने को मिल रही हैं। खुदा आपको सलामत रखे। मैं जब आया तो वो अफरा तफरी थी, मुझे नहीं लगता था 10 मिनट बात होगी, लेकिन आपने वो महफिल बना दी है कि जी कर रहा है कि रात भर हुजूर की बातें होती रहे। हाँ जी, खुदा आपको सलामत रखे। अगर बड़े बूढ़े भी बोल देंगे सुभान अल्लाह ना तो बेइज्जती नहीं होगी। और एक बात मैं आपको बता दूं, हुजूर की महफिल के उसूल होते हैं, हुजूर की महफिल के उसूल होते हैं। यहां जो जितना छोटा होके आता है उतना बड़ा होके जाया करता है, और यहां जितने बड़े होके बैठोगे ना, मैं जमींदार हूं, मैं 90 साल का हो गया हूं, मैं सुभान अल्लाह क्यों बोलूं, है मैं सबसे बड़ा हूं, तो ये जैसे थे वैसे ही रह जाना है। तो हुजूर की महफिल है और ये उस रसूल की महफिल है। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, है ना, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मेरे लाल के हाथ में लग रहा है कोई लाल धागा बंधा हुआ है ना। बेटी अब हाथ ना छुपाओ, मैं देख चुका हूँ, बेटा इसे खोल देना, ठीक है ना। ये हमारा तरीका नहीं है, ठीक है ना। ये धागे वागे बांधना हमारा तरीका नहीं है। हम हाथ में निशान न रखते, हम तो दिल में बुजुर्गों की मोहब्बत का निशान रखते हैं। नहीं रखेंगे ना, खोल देना बेटा, ठीक है ना। मैं खड़ा नहीं करूंगा, सुन, ठीक है। बस जो जिससे मैं कह रहा था उसने समझ लिया है। खुदा आपको सलामत रखे। मैं क्या बात कह रहा था आपसे, क्या बात है ना, सुन रहे हैं कि खा रहे हैं, सुन रहे हैं ना। मैंने क्या कहा था, हुजूर भी बच्चों से प्यार करते हैं और बच्चे, याद है बात, बस बच्चे हुजूर से प्यार करते हैं तो बड़े बूढ़े भी बोल सकते हैं सुभान अल्लाह, है ना। नेकियों की तो सबको जरूरत पड़ती है। तो हुजूर की महफिल में ये सोच के बैठा करो। और आज तो डबल डबल फैजान है, हुजूर का फैज भी मिलेगा, बगदाद वाले गौस का फैज भी मिलेगा। हाँ जी, और याद रखिएगा सरकार गौसे पाक फरमाते हैं जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है। इसका मतलब आप अगर बैठे हो तो अपनी मर्जी से नहीं, बगदाद वाले गौसुल वरा ने बुला रखा है ना। तो ये हमारा मुकद्दर है, हमारा मुकद्दर है, हमारा मुकद्दर है कि हम बगदाद वाले की महफिल में बैठे हुए। हुजूर का किरदार देखें और दुनिया को बताएं, दुनिया को बताएं मेरे हुजूर का किरदार क्या था। हुजूर का किरदार ये था कि हुजूर ने सिर्फ सहाबा के बच्चों से प्यार नहीं किया, हुजूर ने हर एक के बच्चे से प्यार किया है। ये लिख लें और ये बात नोट कर लें, है ना। आज तो यूं कहिएगा कि धर्म छोड़िए, आज तो हिस्ट्री बदली जा रही है, हिस्ट्री बदली जा रही है, उल्टा पुल्टा किया जा रहा है बिल्कुल। जो था वो नहीं, जो नहीं वो था, बस इतने से समझ लो। जो था वो नहीं, जो नहीं वो था, बिल्कुल उल्टी हो रही है हिस्ट्री। लेकिन आप ना किताबों के मोहताज नहीं, जब तक ये उलमा की जमात है ना, ये दीन तुम्हारे सीने से इसी तरह सीना बसीना पहुंचता रहेगा। एक एक बात बहुत गौर से सुनिएगा। हुजूर बच्चों से इतना प्यार करते थे, इतना प्यार मेरे नबी बच्चों से करते थे कि सरकार जब आते ना मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए, तो बच्चे पहले से रास्ते में खड़े हो जाते थे हुजूर के इंतजार में। तवज्जो भाई, मेरे भाई, मैं मेहनत कर रहा हूँ, देखो मुझे पसीना आ रहा है, वरना अगर आप थक गए हो तो फिर मैं सलाम पढ़ लूँ, मुझे ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। मुझे 365 दिन में 400 तकरीरें करनी रहती हैं। हाँ, आप सोच रहे होंगे 365 दिन में 400 कैसे करता है। जिन्हें दिन में रात में नंबर नहीं मिलता उनके यहाँ दिन में भी जाना पड़ता है मुझे। हाँ जी, तो थोड़ा सा मेरी भी मेहनत की कदर करें और आप भी थोड़ी सी मेहनत करें और अदब ज़रूर करें इस महफिल का, वरना बाहर जगह काफ़ी खाली पड़ी है। तवज्जो है सारे लोगों की। हुजूर जब आते नमाज पढ़ने के लिए तो बच्चे पहले से रास्ते में खड़े हो जाते थे, पहले से खड़े हो जाते थे हुजूर आने वाले। और जैसे हुजूर आते ना तो बच्चों की दौड़े लग जाती, बच्चे दौड़ के जाते और तड़प के कहते थे मेरा मदीने वाला आ गया है। क्या कहते थे? मेरा, और जोर से मेरा। काश ये आवाज हुजूर तक पहुंचे और सरकार ख्वाब में तशरीफ ले आए।
मेरा मदीने वाला आ गया, ये कह के बच्चे दौड़ जाते, मेरा मदीने वाला आ गया। जानते हो ना, एक दिन इत्तेफाक से यहूदी का बच्चा भी आ गया। बच्चे थे, खेल रहे थे आपस में, सहाबा के बच्चे भी और एक यहूदी का बच्चा भी। जब वो खेलते रहे ना आपस में, और ये इधर सहाबा के बच्चे हुजूर का इंतजार कर रहे हैं, अचानक जब सरकार नमाज पढ़ने के लिए आए ना, तो सहाबा के बच्चे दौड़ गए और यही कहते हुए दौड़े, मेरा, ये जुमला याद रखिएगा, अल्लाह करे ये बात इतनी मजबूत हो जाए जबान पे कि ख्वाब में भी हम ये कहें मेरा मदीने वाला आ गया है ना। बच्चे दौड़ गए। जब बच्चे दौड़े ना, तो वो जो यहूदी का बच्चा था वो रुक गया। सहाबा के बच्चे गए, हुजूर से मिले, और यहूदी का बच्चा रुक गया। जब यहूदी का बच्चा रुका ना, बच्चे आके कंधे पे हाथ रख के कहने लगे, यार तू क्यों नहीं गया था? उसने कहा, रसूल तुम्हारे, नबी तुम्हारे, मैं क्यों जाता? तो बच्चे कहने लगे, हमारे हुजूर सबसे प्यार करते हैं। वो कहने लगा, मैं उनके दुश्मन का बच्चा हूं। तो बच्चों ने कहा, तू जानता नहीं है, उनकी बारगाह में नस्ल नहीं देखी जाती, उनकी बारगाह में दिल देखे जाते हैं। कहा जी, मैं अगर दौड़ जाता तुम्हारे साथ तो फिर वो मुझे धक्का दे देते, क्योंकि बच्चे वही बोलते हैं जो घर में सुनते हैं। बच्चे वही बोलते हैं जो घर में सुनते हैं। अगर इमाम निकले और बच्चा सलाम करे तो इमाम समझ जाता है कि इस घर के अंदर इमाम की इज्जत होती है। अगर कोई हाफिज, कोई कारी, कोई आलिम निकले और बच्चे सलाम करें तो वो समझ जाते हैं कि इस घर के अंदर कुरान वालों की इज्जत है। और अगर किसी का बच्चा खड़ा रह जाए, चुप रहे या सलाम ना करे, तो समझ जाते हैं कि इस बच्चे के जहन में जहर घोला गया है। तवज्जो है ना, सारी बातें आपको बता रहा हूं मैं। तो ये बच्चे वही बोलते हैं जो बड़े कहते हैं। तो इस बच्चे के घर में हुजूर के खिलाफ प्लानिंग होती थी कि उनको कत्ल कैसे किया जाए, उनको रोका कैसे जाए, उनसे कोई बात नहीं करेगा, इतनी सारी बातें होती थी। उसने कहा, यार मैं कैसे चला जाता, मैं उनके दुश्मन का बेटा हूं। बच्चों ने कहा था, तू नहीं जानता कि जब कल आएंगे ना तो तू भी चलना, तुझे पता चल जाएगा मेरे हुजूर का दिल कैसा है। जब इतनी बात बच्चे ने सुनी है, अगले दिन का इंतजार करने लग जाता है। जब अगले दिन आए हैं सरकार, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को खेलते हुए सरकार ने देखा है, बच्चों ने आका को आते हुए देखा, दौड़ लगा दी है। फिर कहते हुए जा के मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया है। जब सारे लोग भागे हैं, तारीख गवाह है, वो बच्चा ठहर जाता है। सहाबा के बच्चों ने देखा, देख करके इशारा किया, आता क्यों नहीं है? उसने कहा, यार मैं दुश्मन का बेटा, वो हमारे कबीले के दुश्मन है, हमारा कबीला उनसे नफरत करता है। एक ने इशारा करके कहा, आना, जो होगा देखा जाएगा। जैसे इतना कहा है, खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब सहाबा के बच्चे दौड़ते हैं, सरकार खड़े खड़े दुआएं दे देते हैं। लेकिन आज जब यहूदी का बच्चा दौड़ा है और उसने भी कहा था, वो मेरा देखो मदीने वाला आ गया है, मदीने वाला आ गया है। अब सरकार ने खड़े खड़े प्यार नहीं किया है, बल्कि आपने अपने कदम जमीन पे रखे हैं, घुटने और बाजू फैला दिए हैं। बच्चा आकर के सरकार के सीने से लग जाता है। आका ने दुश्मन के बेटे को इस तरह से प्यार करना शुरू किया है कि वो हटने का नाम नहीं ले रखा है। जब हटा है, पूछा बच्चों ने, बता तुझे कैसा लगा? उसने कहा, पैदा करने वाले रब की कसम, जब सीने से लगा था तो माँ के कलेजे से ज्यादा ठंडक मिल रही थी, बाप की शफकत से ज्यादा शफकत थी। कहा क्या चाहता है? कहा हटने को जी नहीं चाहता था। कहा क्यों? तो बच्चे ने कहा था, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला मुरादाबादी। बहुत खूब, माशाल्लाह। जवाब नहीं है मुफ्ती साहब, माशाल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की, खुदा सलामत रखे। जब बच्चे ने कहा ना मेरा मदीने वाला आ गया, कब तू बताना तुझे कैसा लगा? जब बच्चों ने पूछा ना तुझे कैसा लगा, कहा हटने को जी नहीं चाहता था। अब आके बच्चा पूछता है, जब हुजूर चले गए तो अब कब आएंगे? अब कब आएंगे? बच्चों ने कहा अब कल मुलाकात होगी। बड़ी बेसब्री से इसने कल का इंतजार किया। कल हुजूर फिर आए। जब कल फिर आए, बच्चा फिर दौड़ गया। हुजूर ने फिर प्यार किया, फिर प्यार किया। जानते हो, फिर इश्क दिल में इतनी जगह कर गया, इतनी जगह कर गया कि ये अब बेकरार रहता था कि हुजूर कब आएंगे और कब मुझे सीने से लगने का मौका मिलेगा।
कब सीने से लगने का मौका मिलेगा। अब ये इस इंतजार में फिर तो कंडीशन ये हो गई, हुजूर आते ना, हुजूर आते और हुजूर अपनी नालैन पाक उतारते, ये बच्चा उठाता और अपने दामन से यूं मस के रगड़ के फिर सीने से लगा के खड़ा हो जाता था। बोलो यार सुभान अल्लाह। नींद में तो नहीं है ना? हाँ जी, बस बोलते रहिएगा। बच्चा सीने से लगा के खड़ा हो जाता और बेटा किसका? दुश्मन का, और लगा के खड़ा होता। हुजूर आते तो पेश कर देता, सरकार दुआएं देते चले जाते। फिर आते, इसका मामूल हो गया, कभी वजू के लिए पानी भर के देता। नहीं गया ना कोई? नहीं गया ना? जा भी कैसे सकते? अजमेर वाला बैठा दे तो ऊंट नहीं उठते हैं, बगदाद वाला बैठा दे तो गुलाम कैसे उठ के जा सकते हैं? है ना? तवज्जो है सारे लोगों की। मैं बड़ी प्यारी बात करने लगा हूं। बच्चों, जब तक जिंदा रहना हुजूर से, हाय हाय हाय, बस इतनी बात याद रख लो, जलसा कामयाब है। जब तक जिंदा रहना है हुजूर से, क्या बात है। बस यही नस्ल चाहते हैं और यही दौर चाहते हैं, ऐसा ही आने वाला कल चाहते हैं, ताकि हमारी छत पे 12वीं का झंडा भी नजर आए, 11वीं का झंडा भी नजर आए, करबला वाले हुसैन का झंडा भी नजर आना चाहिए। होगा ना इंशाअल्लाह? चलूं आगे, नहीं थके ना? लगा के देखूं नारा, लगाऊं नारा, मिलेगा जवाब, ठीक है ना? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सलामत रहे। वाह, ये बच्चों का इश्क है। सारे बोले जोर से, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या बात है, पीछे वाले लोग पता नहीं, रिश्तेदारी तो नहीं है भाभीयों में? है तो नहीं भाई? है नहीं है ना? पता नहीं फिर क्यों नहीं बोले, क्या पता हाथ में दर्द हो रहा हो। लेकिन मैं जानता हूं हुजूर के नाम पे हाथ उठे तो अल्लाह शिफा दे दे। बस ये सामने वाली जमात तैयार हो जाए, वो पीछे दुआ वाले लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्गों की दुआएं लिया करो, यही काफी होती हैं। हाँ, तवज्जो है ना सारे लोगों की? ठीक है ना? फिर जरा बोल दें सुभान अल्लाह। दस्तूर चलता रहा, बच्चा आता रहा और जाता रहा। जब इश्क बहुत बढ़ गया ना बच्चे का, उसको फिर डर सताने लगा कि अगर ये राज खुल गया ना तो मेरे कबीले वाले मुझे कत्ल कर देंगे, मेरे खानदान वाले मुझे कत्ल कर देंगे। सोचने लगा मैं उन्हें छोड़ भी नहीं सकता और मैं उनके पास जा भी नहीं सकता। इसी शशोपंज में था कि बच्चा बीमार होने लग गया। मोहब्बत का गम जो होता है ना, ये मार देता है, ये मार देता है। लेकिन मोहब्बत में मरने वाले कभी मिटते, कभी मिटते, जोर से कभी मिटते। करबला में मोहब्बत में शहादतें हुई थी, 22,000 मर गए, 72 आज भी जिंदा हैं। है कि नहीं ऐसा? 72 आज भी जिंदा हैं। 22,000 मर गए, 72 आज भी जिंदा हैं। ये तारीख है इश्क की, और याद रखिएगा। और हुजूर का इश्क भी बड़ा नमकीन है। जो देख के आशिक बने उसे अबू बकर कहते हैं। हाँ, जो देख के आशिक बनता है वो अबू बकर बन जाता है, जो देख के दीवाना बनता है वो बिलाल बन जाता है, जो बगैर देख के आशिक बनता है ना वो उवैस करनी बन जाया करता है ना? ये मेरे हुजूर के इश्क की रंग है ना? जिन्हें देख के भी लोग आशिक बनते हैं और बगैर देखे भी। बच्चा बीमार होने लगा ना, तो इतना बीमार हो गया कि वो उठ नहीं पाया बस्तर से। 3 दिन हो गए, बच्चा नहीं आया। जब 3 दिन बच्चा नहीं आया ना, तो मेरे हुजूर ने पूछा बच्चों को देख करके, यार बच्चों, जी आका, हमारा यार नजर नहीं आ रहा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हम अगर पूरी जिंदगी ये कहें कि हम हुजूर के हैं तो क्या होता है? वो अगर एक बार ये कह दें ना ये मेरे हैं, एक बार कहते हैं ये मेरे हैं। वो कहा था ना, क्या बात हो महशर में मैं सजदे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना, दीवाना है दीवाना। मैं होश और हवास अपने इस बात पे खो बैठा, तुमने जो कहा हंस कर आया मेरा दीवाना। है ना जी? अगर हुजूर एक बार कहते ना कि ये मेरा है, फिर तो काम ही बन जाता है। हुजूर कहते हैं मेरा यार नजर नहीं आ रहा है।
जब इतनी बात कही ना तो बच्चे तड़प गए। वो बच्चे रो के कहते हैं हुजूर बीमार है वो। आका ने कहा अच्छा हुजूर 3 दिन से इतना बीमार है, बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है। एक बच्चा आगे बढ़ा, हुजूर मैं गया था उसके घर। कहो क्या बात है? कहा वो बेहोश था, अब तो होश में ही नहीं है। मैंने देखा माँ गोद में लेके बैठी है। तवज्जो है सारे लोगों की। वो कहता मैं देख के आया हुजूर माँ गोद में लेके बैठी है। हुजूर उसकी माँ है ना, वो बार बार कह रही मेरे लाल एक बार आंखें खोल दे। वो कहती है एक बार मुझे माँ कह के आवाज दे दे। खुदा की कसम खा के कहता हूं माँ की जिंदगी में सबसे खूबसूरत जुमला अगर कोई होता है ना तो वो माँ होता है, वो माँ होता है। इस लफ्ज को सुनने के लिए 1000 बार औरत जिंदगी और मौत के बीच से गुजरती है ताकि कोई मुझे माँ कहने वाला हो, ताकि एक बार कोई माँ कह के आवाज दे दे। लेकिन माफ कीजिएगा नौजवानों, हमारी शादी को देर नहीं लगती है। हम सास को तो अम्मा कह के आवाज दे देते हैं, ससुर को अब्बा कह के आवाज देते हैं, लेकिन सगी माँ को उसी दिन से हज्जन कहना शुरू कर देते हैं, पधानी कहना शुरू कर देते हैं, सेठानी कहना शुरू कर देते हैं। गैरत क्यों नहीं आती है? उस माँ को माँ कहते हुए तुम्हारी जबान क्यों फट जाया करती है? जिस माँ ने 9 माह तुम्हें सीन पेट में रख के पाला है, 2 साल तक तुम्हें सीने से लगा के दूध पिलाया है, 6 साल तक तुम्हें झोली में रख करके लोरियां देती रही है, उस माँ को माँ कहते हुए कलेजे फट जाया करते हैं। खुदा का वास्ता दे के कहता हूं जब भी घर में दाखिल हुआ करो प्यार से माँ कह के आवाज दे दिया करो, इसलिए कि ये लफ्ज इतना मीठा है, इतना मीठा है। अगर 1000 दुख दिलों पे होते हैं, एक बार माँ कह देते हो, अल्लाह 1000 दुखों को एक लफ्ज के सदके में डाल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत होता है। लेकिन आज ससुराल जा रहा तो कह रहा अस्सलाम वालेकुम अब्बू, पापा हैं। पूरे मोहल्ले को पता चल गया ठलुआ दामाद आ गया है। हाँ, पूरे मोहल्ले को पता ठलुआ दामाद आ गया है। अम्मी कहाँ? अम्मी मैं ये नहीं कहता सास को अम्मा ना कहो, मगर मैं कहता हूं सास को भी माँ कहो, लेकिन पहले उसे तो माँ कहना जो रातों में उठ उठ के तेरी जिंदगी की भीख मांगती रही है, जिसने 9 महीने तुझे पेट में रख के पाला है। आज जवान कह देता मेरी माँ ने मेरे लिए किया क्या है। कभी कहते हो कुतिया की तरह ना भौंका कर, कभी कहते हो तेरी सूरत मुझे कुत्ते से बदतर लगती है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ नौजवानों, माँ की कुर्बानी का कोई बदल नहीं बन सकता है, माँ की कुर्बानी का कोई हक अदा नहीं कर सकता है। औकात क्या है तेरी, मेरी हैसियत क्या है? तू अपने आप को देख और अपने वजूद को देख, फिर माँ की कुर्बानियों को देख तो सगी माँ ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। तुझे क्या लगता है तुझे सोने की अंगूठी पहनाई जाती तब माँ होने का हक अदा कर पाती? तुझे तेरे गले में सोने का हार डाला जाता तब माँ होने का हक अदा करती? सुन तो सही, जरा दिल पे हाथ रख के सुनिएगा, माँ की कुर्बानियां कितनी अजीम है। जब 3 माह का अरसा गुजरता है तुम माँ के शिकम में आते हो, माँ अपनी मर्जी का खाना छोड़ देती है ताकि तुम सही और सालिम रह सको। जब 6 महीने का अरसा गुजर जाता है माँ अपनी मर्जी से लेटना छोड़ देती है, अपनी मर्जी के खाने पीने छोड़ देती है ताकि तेरी जिंदगी सलामत रखे। जैसे तैसे कर करके जब उसकी जिंदगी के 9 माह गुजरते हैं तब खुदा की कसम जब तेरे वजूद का वक्त करीब आता है और डॉक्टर के पास माँ जाती है, डॉक्टर वाला लगाता है, अल्ट्रासाउंड के जरिए कह देता है नहीं नहीं अब बच्चा दुनिया में नॉर्मल तरीके से नहीं आएगा। का फिर का इस माँ का ऑपरेशन किया जाएगा। क्या मतलब है ऑपरेशन करने का? पेट के साथ खाले काटी जाएंगी तब जाके बच्चे को जिंदगी दी जाएगी। मुझे बता तो सकी, जरा सोच तो सकी, जब जिंदगी का ये मकाम आ जाए, मौत दरवाजे पे आके दस्तक दे रखी हो और माँ वो बूढ़ी माँ जिसने कभी जिंदगी में कलम चलाना ना सीखा हो, वो अनपढ़ माँ जिसने कभी स्कूल का मुंह ना देखा हो, हॉस्पिटल की दहलीज पे ले जाकर के डाल दी जाती है। तुम पूछना चाहते हो माँ ने क्या किया है तो सुन और कान खोल के सुन ले, माँ ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। जब माँ के ऑपरेशन का नंबर आता है एक फॉर्म लाया जाता है और उस अनपढ़ माँ से कहा जाता है इस पे अंगूठा लगाया जाए। माँ पूछती है किस चीज का अंगूठा है? सामने बाप भी खड़ा है, ताऊ चचा भी खड़े हैं, मामू नाना भी खड़े हैं, का इस पे लिखा हुआ है अगर ये औरत मर गई तो हमारी कोई गारंटी नहीं है, हम इसकी गारंटी नहीं लेते हैं, ये मर भी सकती है। इतना सुनने के बाद खुदा की कसम हर बंदा रो देता है कि ये मौत के कागज के दस्तखत हैं, कितनी आसानी से कराने आ गए हो, सब कांप जाते हैं। लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूँ उठाओ तारीख के इस बाप को भी, जाकर के माओ के कलेजे को देखो। जब चचा भी रो रहा है, बाप की आंख में भी आंसू है, ननियान वाले भी तड़प जाते हैं, हाय मेरी बेटी का क्या बनेगा। माँ कहती मेरी बेटी का क्या होगा, बहन कहती मेरी बहन का
क्या होगा? शोहर कहती बीवी चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा? ये शोहर सोच के रोता है। लेकिन सलाम माँ की मोहब्बतों को, वो हंसते हंसते कहती कागज आगे लाओ, जल्दी से अंगूठा ले लो, अगर देर हो गई तो बेटे की जान चली जाएगी, बच्चा मर जाएगा। डॉक्टर से कहती ला जल्दी से अंगूठा ले। फिर डॉक्टर आकर के कहता है बताओ चच्चा चाहिए कि बच्चा? तो माँ की जबान से जुमला निकलता है मैं रखूं ना रखूं, मेरा लाल सलामत रहना चाहिए, मैं रखूं ना रखूं, मेरा बच्चा सलामत रहना चाहिए। उस माँ से कैसे कह देते हो? तेरी औकात क्या है? तेरी हैसियत क्या है? किस मुंह से उस माँ से गलत बात करते हो, गलत लहजे में बात करते हो? तुम्हें खुदा का वास्ता देकर कहता हूँ अगर माँ है तो कदर कर लो, इसलिए कि दुनिया की हर शय को दौलत से खरीदा जा सकता है, लेकिन माँ बाप खुदा नसीबों से अता फरमाया करता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला मुरादाबादी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत करो माँ की इज्जत। कभी ना कहना कि तू होती कौन है बोलने वाली। नौजवानों बुरा ना मानिए, दौर बड़ा खतरनाक, दौर बहुत खतरनाक है। हाँ, यार फोन करके बुलाते हैं, यारी पे शक नहीं होता हमें, और वही मार के डाल देते। कितनी मिसालें आज सोशल मीडिया पे मौजूद है। बूढ़े माँ बाप बोलते रहते घर में, भाई कहते हैं बेटा जल्दी आना, तो हम कहते हैं सुनो हम कोई बच्चे नहीं है, दुनिया देखी है, मैं अभी मुंबई से लौटा हूं, तुम क्या जानो, मुंबई में तो सोते ही 2 बजे, मुंह बंद रखो, तुम गांव के हो, तुम्हें क्या पता। ये कह के बाप को चुप करा देती हो। खुदा का वास्ता देके कहता हूं माँ बाप की मर्जी के बगैर न चला करो। माँ बाप की बोलो मर्जी के बगैर नहीं चला करो, इसलिए कि माँ बाप की जबान में रब के फैसले हुआ करते हैं। याद रखना मेरी बात, और जाओ गारंटी है मेरी, तुम घर से माँ बाप की दुआ लेकर निकलो, फिर मौत के समंदर पार कर जाओगे, तुम्हें मौत छू भी नहीं सकती है। इसलिए इजाजत लेके निकला करो। कह देते तू होती कौन है? अब्बा से कहते मुंह बंद रखो, तुम सठिया गए हो, तुम पुराने दौर के आदमी हो, हम नए दौर के लोग हैं। अब ऐसा दौर आ गया कि अब रात रात ही नहीं है। ये क्या कि हम अपने माँ बाप को टोक देते हैं। एक बात कहूं, फिर रात को तुम 1 बजे आते हो। कितने बजे आते हो? 1 बजे। अम्मा कहती पगले खाना नहीं खाया, देख मैं तेरे लिए रोटी लिए बैठी रही। तो कहता रख ले अपनी रोटी, मुझे नहीं चाहिए। हमें पता है ना यारों के साथ बैठ के चौक में मुर्गे उड़ा के आया, इसलिए माँ से इस लहजे में बात कर रहा है, नहीं चाहिए तेरा खाना, नहीं चाहिए तेरी रोटी। तुम्हें खुदा का वास्ता देख के कहता हूँ नौजवानों, कभी माँ से इस लहजे में बात न करना, कभी उन पे गुस्सा न करना। रात के 1 बजे 2 बजे आकर के उनको अकड़ न दिखाना। आज उनकी बातें तुम्हें बुरी लगती हैं, आज उनका लहजा तुम्हें तल्ख लगता है, आज उनकी बातें तुम्हें बकवास लगती हैं, लेकिन याद रखना जिस दिन ये सफ़ेद कफन में लिपट के चले गए, फिर तुम्हारी मर्जी रहेगी 1 बजे आना या 2 बजे आना, 3 बजे आना कि 4 बजे आना। कोई तुमसे रात को पूछने वाला नहीं होगा, कोई तुमको टोकने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हारा दस्तरखान पे बैठ के इंतजार नहीं करेगा। जिस दिन माँ बाप चले जाएंगे उस दिन रोटी पे कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, किसी को दस्तरखान पे तुम्हारी राह नहीं देखेगा कोई भी। पैदा कर लेना 12-14 बच्चे, किसी बच्चे को माँ के बराबर प्यार नहीं होगा। कितनी भी लाडली दुल्हन लेके आ जाना, कोई दुल्हन तुमसे तुम्हारी माँ के बराबर प्यार नहीं कर सकती है। आज 3 बजे आते हो माँ को इंतजार होता है, 2 बजे आते हो बूढ़ी माँ की आंखें लगी रहती हैं। आज कहते हो कि हमें तेरी जरूरत नहीं है। जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले गए, तुम 1 बजे आओगे, देखना तुम्हें बिस्तर तो दिखाई देगा लेकिन लेटने वाली माँ नजर नहीं आएगी। 2 बजे आओगे, तुम्हें बिस्तर तो दिखाई देगा लेकिन लेटने वाला बाबा दिखाई नहीं देगा। तुम्हारे कान तरसेंगे, कहाँ है वो लहजा जो रातों को तेजी से आता था, कहाँ है वो आवाज जो कभी कभी डांटने आती थी। खुदा की कसम कान तरस जाएंगे लेकिन दोबारा माँ बाप का लहजा नहीं सुन पाओगे। रोके तड़पोगे, अपने सर दीवार में मारोगे और सारी दौलत यूं लेकर टहलोगे। कोई एक बार माँ दे दे, कोई एक बार बाप दे दे। खुदा की कसम कुल कायनात लेकर भी कोई तुम्हें माँ बाप दोबारा नहीं दे सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ माँ बाप मिले गए तो इज्जत कर लो, इसलिए कि जिससे माँ बाप राजी होते हैं उससे पैदा करने वाला खुदाए पाक राजी हुआ करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बस वक्त हो चला है, तवज्जो है सारे लोगों की।